हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न। नहीं, पहले हम उदाहरण से देखेंगे क्योंकि हम उदाहरण से लेक्चर नंबर 15 में भी देखे थे। पूरा उदाहरण कंप्लीट करके फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो उदाहरण नंबर हम कौन कौन सा देखेंगे? 18, 19, 20, 21 और 22। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 18 हमारा क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए यदि f a से b में परिभाषित है तथा g फलन b से c में परिभाषित है तो यह एकेकी है। तो ग फलन जो हमारा है a से c में भी परिभाषित है, भी एकेकी है। मतलब a से c में परिभाषित है तो ये भी एकेकी है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका। उदाहरण नंबर 18 का हमें एकेकी फलन की तरह सिद्ध करना होगा। जैसे x1 बराबर x2 करते थे, इसको भी गॉफ से लेना पड़ेगा हमें। चलिए देखते हैं क्या होगा। गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2। तो इसको हम देखिए क्या ओ हटा के क्या करेंगे, इसको fx करेंगे। g ऑफ fx1 इज इक्वल टू g ऑफ fx2। ये ऐसे हम एकेकी फलन में करते थे ना, इसी तरह हम गॉफ को भी सिद्ध करेंगे कि एकेकी है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, fx1 बराबर fx2 क्योंकि g एकेकी है। फलन में हमें दिया है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए g क्या है, एकेकी है। और यहाँ पे भी लिखेंगे इसको भी क्योंकि f एकेकी है, यानी g और f दोनों एकेकी फलन है। यहाँ पे दिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 बराबर x2। तो यहाँ पे देखिए अतः लिखेंगे, अतः गॉफ एकेकी फलन होगा, एकेकी है। इसका इतना हो गया। अब हम उदाहरण नंबर 19 देखते हैं क्या होगा इसमें। देखिए पढ़ लेते हैं पहले इसको। सिद्ध कीजिए कि यदि f a से b में परिभाषित है तथा g फलन b से c में परिभाषित है तो यह आच्छादक है। तो गॉफ भी a से c में परिभाषित है तो यह भी आच्छादक है। तो हमें यह सिद्ध करना है। तो हम इसको हम क्या लिखेंगे मान लीजिए कि एक स्वेच्छ अवयव z बिलोंग टू c है g के अंतर्गत z के पूर्व प्रतिबिंब y बिलोंग्स टू b का अस्तित्व इस प्रकार है कि जी वाई इज इक्वल टू जेड, क्योंकि जी क्या है, आच्छादक है। जी आच्छादक है। इसी प्रकार इस प्रकार है, यहाँ पे इसी नहीं होगा, इस प्रकार होगा। इस प्रकार है कि यहाँ पे तो लिखे है ना जी जेड वाई जेड, क्योंकि जी आच्छादक है। इसी प्रकार हो गया। यहाँ पे इसी प्रकार y बिलोंग्स टू b के लिए a में एक अवयव x का अस्तित्व इस प्रकार है कि fx इज इक्वल टू y है, क्योंकि f क्या है, आच्छादक है। अतः गॉफ x इज इक्वल टू g ऑफ fx होता है।
जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, जी वाई है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि जिससे प्रमाणित होता है कि गॉफ क्या है, आच्छादक है, क्योंकि इसके पूरे प्रतिबिंब विद्यमान होंगे। तो इतना हम लिखेंगे तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो हम इतना लिखते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 20 देखते हैं। उदाहरण नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, एफ तथा जी ऐसे दो फलनों पर विचार कीजिए कि गॉफ परिभाषित है तथा एकेकी है। क्या एफ तथा जी दोनों अनिवार्यतः एकेकी हैं? चलिए देखते हैं। तब यहाँ पे हमें दो फलन बनाएंगे एफ और जी। तो यहाँ पे देखिए ये फलन ए है, ये फलन बी है, ये फलन सी है। तो इसको हम हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वाई से। ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा एफ एक्स होता है, ये जी ऑफ एफ एक्स होता है। तो देखिए यहाँ पे ए से इसका जो परिभाषित है, ये एफ जो ये एक्स परिभाषित है एफ एक्स में, ए 1 से 1 में, 2 से 2 में, 3 से 3 में, 4 से 4 में। अब हम देखते हैं इसको, 4 परिभाषित है। फिर यहाँ पे ये वाला जो एफ एक्स है वो जी ऑफ एफ एक्स में कैसे परिभाषित है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए 1 से 1 में परिभाषित है, 2 से 2 में, 2 से 2 में, 3 से 3 में, 4 से 4 में, 5 से 5 में, और 6 भी 5 से ही परिभाषित है। तो यहाँ पे इतना हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ यानी गॉफ 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि इससे इसमें परिभाषित है गॉफ जो पूरा बनता है। यहाँ पे देखिए गॉफ, ये पूरा गॉफ बना है ना, ए से सी में, इसका रिलेशन क्या होता है, ए से सी में डायरेक्ट बनता है। फॉग एफ यहाँ पे जी होता है, बट ये उल्टा चलता है, यहाँ पे फॉग होना चाहिए बट ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे गॉफ बनता है। तो यहाँ से देखिए 1 से 1 में परिभाषित है ये गॉफ। तो यहाँ पे क्या होगा, गॉफ 1। यहाँ पे क्या होगा, गॉफ 2। गॉफ 2 देखिए 2 से 2 में। गॉफ 3 क्या होगा, गॉफ 3 देखिए 3 से 3 में, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट देखते हैं 3। और गॉफ 4 क्या होगा, 4 से 4 में। डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ है, यहाँ पे है। तो लिखेंगे हम अतः गॉफ एकेकी है। क्या है, गॉफ एकेकी है। अब हम इसका देख लेते हैं, एफ ऑफ 1 यानी एफ एक्स का मान। एफ एक्स का मान क्या है, देखिए 1 से 1 में परिभाषित है, इसका क्या हो जाएगा 1। और एफ ऑफ 2 कितना होगा, एफ ऑफ 2 भी 2 होगा। देखिए एफ एक्स से एफ एक्स में एक्स का मान कितना है, 2। तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 कितना होगा, इसमें देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे 3। और एफ ऑफ 4 का मान कितना होगा, 4। तो क्या होगा यहाँ पे, अतः, यहाँ लिखते हैं अतः क्या होगा, अतः हमारा जो एफ है एकेकी है। क्या है, एकेकी है। अब हम देख लेते हैं ये वाई, एक्स तो देख लिया, वाई देख लेते हैं, क्योंकि पहले गॉफ देखना था, गॉफ देखें फिर एक्स फिर वाई देखते हैं। अब तो क्या होगा, एफ ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे जी 1 का मान कितना है, यानी गॉफ यहाँ पे जी ये वाला देखेंगे तो कितना है 1। जी ऑफ 2 का मान कितना है 2। और जी ऑफ 3 का मान कितना है 3। और जी ऑफ 4 का मान कितना है 4। और जी ऑफ 5 का मान कितना है, देखिए जी ऑफ 5 का मान 5 और जी ऑफ 4 का मान 4, 5 यहाँ पे हो गई। और जी ऑफ 6 का मान कितना है, ये भी हमारा क्या है 5 है। देखिए जी ऑफ 6 का मान कितना है 5 है। तो यह एकेकी नहीं होगा, क्योंकि एक बिंदु पे दो मान मिल रहे हैं, इसके पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान नहीं होगा। तो यह क्या होगा एकेकी, सॉरी इसमें जो x1 बराबर x2 सेम आ जा रहा है। जैसे उदाहरण आप लेते थे एफ ऑफ 1 और 2 का -2 और +2, तो क्या सेम आ जाता था ना, ऐसे यहाँ पे देखिए 5 और 6 सेम आ रहा है 5 5। तो यह एकेकी नहीं होगा, लिखेंगे आप अतः y जो है हमारा वो एकेकी नहीं है। क्या है, एकेकी नहीं है। ये हो गया हमारा। आप उदाहरण नंबर 21 देखते हैं। उदाहरण नंबर 21 क्या होगा, पढ़ते हैं इसको। यदि गॉफ आच्छादक है तो क्या एफ तथा जी दोनों अनिवार्यतः आच्छादक होंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या है हमारा, दो फलन लेंगे एफ और जी, और यहाँ पे एक्स और वाई, ये हमारा एक्स होता है, ये एफ एक्स होता है, ये जी ऑफ एफ एक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 से 1 में परिभाषित है और 2 से 2 में परिभाषित है। यहाँ पे 1 से 1 में परिभाषित है, 2 से 2 में, और 3 से 3 में। और यहाँ पे देखिए जो एफ एक्स हमारा वो जी ऑफ एफ एक्स में कैसे परिभाषित है, 1 से 1 में, 2 से 2 में, 3 से 3 में, और 4 का भी कोई मान होगा उसमें वो परिभाषित है। और फिर यहाँ पे देखिए ये ए सी का मान यानी ए बी सी है, तो यहाँ पे एक्स का यहाँ से डायरेक्ट परिभाषित है 1 से 1 में, 2 से 2 में, 3 से 3 में। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या होगा, जी
यानी गॉफ 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए सीधे सीधे क्या परिभाषित है, यहाँ से यहाँ में, इसका देखते हैं डायरेक्ट, इसमें नहीं देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम गॉफ 2 का मान कितना है, 2 है। गॉफ 3 का मान कितना है, 3 है। यहाँ पे देखिए गॉफ 3 का मान कितना है, या ये वाला 3 का 3 है। अब हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा, लिखेंगे गॉफ आच्छादक है। क्या है, गॉफ आच्छादक है। अब हम देख लेते हैं x के लिए, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए 1 का 1 से, और f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, और f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। लिखेंगे f फलन के सहप्रांत में अवयव 4 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः x जो है हमारा आच्छादक नहीं है। अब हम देख लेते हैं ये y वाला। तो यहाँ पे देखिए ये g1 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे देखिए 1, और g ऑफ 2 का मान 2 है, g ऑफ 3 का मान 3 है, और g ऑफ 4 का मान नहीं है। इसमें g ऑफ 4 का मान नहीं दिया है, इसका परिभाषित ही नहीं है। कोई होगा तो वो इसमें दिया, ये 1 2 3 ही दिया है, तो इसका ये प्रतिबिंब इसमें नहीं मिलेगा, सह प्रांत का प्रतिबिंब प्रांत में नहीं मिलेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर लिखेंगे हम जी फलन के सह प्रांत में अवयव 4 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। क्या है, नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान नहीं होंगे, तो यह क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। अब हम इसको उदाहरण नंबर क्या है, 22 है। मान लीजिए कि f इस प्रकार परिभाषित है 1 2 3 किसमें, ABC में, एक एकी तथा आच्छादक फलन है। इस प्रकार की f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, और f ऑफ 2 इज इक्वल टू b, और f ऑफ 3 इज इक्वल टू c। तो सिद्ध कीजिए कि फलन g ABC से परिभाषित है 1 2 3 का, मतलब ये जो है, जो g फलन है वो हमारा किसमें परिभाषित है, ABC में a1 2 3 से, जो ये फलन है ये इसमें परिभाषित है। तो क्या ऐसा अस्तित्व है, ताकि गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन x दिया है तथा फॉग आइडेंटिटी फंक्शन y दिया है, जहां x बराबर 1 2 3 है तथा y बराबर ABC है। तो यह क्या होगा, देखिए ये इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब होता है x, चाहे y हो चाहे x हो, दोनों का मतलब होता है x। गॉफ का मतलब दिया, गॉफ का दिया आइडेंटिटी फंक्शन x, और फॉग का दिया आइडेंटिटी फंक्शन y, और x का मान क्या दिया है 1 2 3 है तथा y का मान ABC हो, तो क्या होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 22। तो यहाँ पे देखिए 1 का, ये 1 से देखिए यहाँ पे 1 2 3 किस में परिभाषित है, ABC में, और ये देखिए ये हो गया, और ABC किस में परिभाषित है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी फलन ABC किस में परिभाषित है 1 2 3 में। तो यहाँ पे देखिए ABC जो परिभाषित है 1 2 3 में परिभाषित है, A से 1 का, B से 2 का, C से 3 का। और यहाँ पे जो है, जो हमारा गॉफ फलन है वो किस में परिभाषित है, 1 से 1 में, 2 से 2 में, 3 से 3 में। तो ये देख लीजिए, हम इसका क्या लिखेंगे, गॉफ 1 इज इक्वल टू कितना, 1 दिया, देखिए गॉफ 1 का मान 1 दिया है, और क्या होगा, गॉफ 2 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, और गॉफ 3 का मान कितना दिया है, 3 दिया है। गॉफ x का मान x, क्योंकि आइडेंटिटी जो फंक्शन जो होता है हमारा वो x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, ये गॉफ वाला था। अब फॉग वाला हम देख लेते हैं क्या होगा। फॉग फंक्शन हमारा क्या होगा, a से, जो a से a में परिभाषित है, यहाँ से a से a में, देखिए गॉफ वाला, ये फॉग वाला, यहाँ फॉग जो परिभाषित है a से a में, तो इसका मान कितना होगा a, और फॉग b किस में परिभाषित है, b में, देखिए b से b में, और फॉग फंक्शन हमारा c जो परिभाषित है वो किस में है, c से c में। तो क्या होगा, फॉग x क्या होगा,
इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि मैंने बताया था आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो एक्स के बराबर होता है। तो ये हो गया एक्स के बराबर दोनों। ये उदाहरण नंबर 22 था हमारा लास्ट उदाहरण। तो वीडियो को हम बंद करते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा प्लीज़ बच्चों, आप लोग मेरे को सपोर्ट करिए और बेल आइकन प्रेस सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़।